करोड़ों की भीड़ वहाँ संगम पर या जन सैलाब भक्तों का उमड़ पड़ा था। यह घटना तो बहुत ही दुखद है। इस तरह के भगदड़ मचा करके इस घटना को अंजाम दिया है, यह बहुत दुखद है। यह तो आस्था की नगरी है, आस्था से भरा हुआ हमारा सनातन धर्म है और उसके लिए तो लोग हर कुछ चुकाने को तैयार हैं। व्यवस्था जो सरकार के प्रशासनिक होनी चाहिए वह व्यवस्था थी। अगर हमारी व्यवस्था में कहीं भी त्रुटि हुई है तो इतनी बड़ा जन सैलाब जहां उमड़ता हो और जहां हो सकता है कहीं त्रुटि हुई है तो उसके लिए जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये प्रयागराज में जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, वहीं बिहार के 11 लोगों की मौतें हुई है प्रयागराज भगदड़ में। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है मौतों का और तस्वीरें भी सामने निकल के आ रही है जहां अररिया के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, यह घटना तो बहुत ही दुखद है और यह दुखद घटनाएं आप हम सब देख ही रहे हैं कि करोड़ों की भीड़ वहाँ संगम पर या जन सैलाब भक्तों का उमड़ पड़ा था और प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन कोई शरारती तत्वों ने इस तरह के भगदड़ मचा करके इस घटना को अंजाम दिया है, यह बहुत दुखद है। और उसके बाद जो हमारी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था में आप देख रहे थे कि लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा था कि आप न आवें, बूढ़ बुजुर्ग, बीमार, लाचार और बच्चे कम से कम यहाँ नहीं आवें। और आप शंकराचार्यों के द्वारा भी देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि यहाँ से जल लेकर के वहीं स्नान कर लें, वही लाभ आपको वहाँ भी मिलेगा। तो यह तो आस्था की नगरी है, आस्था से भरा हुआ हमारा सनातन धर्म है और उसके लिए तो लोग हर कुछ चुकाने को तैयार हैं। कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है जयप्रकाश जी की व्यवस्था अच्छे से नहीं की गई थी, इसलिए इस तरीके का भगदड़ हुआ और लोगों की मौतें हुई। व्यवस्था जो सरकार के प्रशासनिक होनी चाहिए वह व्यवस्था थी। अगर हमारी व्यवस्था में कहीं भी त्रुटि हुई है तो इतनी बड़ा जन सैलाब जहां उमड़ता हो और जहां हो सकता है कहीं त्रुटि हुई है तो उसके लिए जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। आपने देखा कि सरकार न्यायिक आयोग का भी गठन हो चुका है और वह भी जांच कर रहे हैं। व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी होगी तो दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि व्यवस्था अब आम हो गई, सारे लोगों के लिए द्वार खुल गए, फिर लोग यातायात सामान्य हो गया है। अब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, भक्तों को अब डरने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो गई है, सरकार उसके तरफ प्रयत्नशील है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हमेशा सतत निगरानी उन पर रख रहे हैं, तो व्यवस्था अब सामान्य हो गई है, सारे चीज सामान्य हो गए हैं। विपक्ष जो हमलावर है, क्या माना जाए, लाशों पर राजनीति कर रहा है? बिल्कुल, यह तो इन्हें विपक्ष को भी चाहिए था कि वहाँ जा कर के उस संगम में स्नान करें और वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी देखें और व्यवस्था में सहयोग भी करें। तो इन्हें तो राजनीति नहीं करनी चाहिए ना, उन्हें तो जा कर के सहयोग करना चाहिए। यह किसी एक आदमी का काम नहीं है, पूरे हमारे भारतवर्ष और कहिए तो आप विश्व के लोग भी यहाँ पर अनेक देशों से भी लोग यहाँ आए हैं आस्था की नगरी में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने और गंगा में संगम में डुबकी लगा करके अपना सत्कर्म पाने के लिए तो आए हैं। अब जाकर राजद जो है वो भी हमलावर है जयप्रकाश जी, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी लोग नहीं बचे उनको देखते हुए मुआवजा दिया जाए, उन परिवारों का कल्याण किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? यह सरकार का काम है, निश्चित रूप से जो लोग नहीं बचे हैं, पीड़ित परिवार हैं, उन्हें तो सरकार की ओर से व्यवस्थाएं दी जाएगी, मुआवजा दी जाएगी, लेकिन इन लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए लाशों पर राजनीति न करके संगम पहुंच करके वहां के श्रद्धालुओं को
जो दिक्कतें आ रही है उनमें सहयोग करके इन लोगों को भी संगम में डुबकी लगाना चाहिए। देखिए, सहयोग विपक्षी नेताओं को करना चाहिए और ऐसे में उस संगम में जाकर डुबकी लगाना चाहिए। इसको लेकर सरकार जो है लगातार संवेदनशील है। जो तमाम अनेक चीजों हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है और ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं को लेकर कार्य सरकार कर रही है। जो यूपी की सरकार है, ऐसे में जयप्रकाश यादव नरपतगंज से विधायक थे, विपक्षी की जिस तरीके से बयान सामने निकल के आ रहे, विपक्षी नेताओं के इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे, वहीं प्रयागराज घटना को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।